अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पे सुबह सुबह मैंने ये सारा किचन अच्छे तरीके से साफ़ किया है। इसकी एक एक चीज़ को बहुत प्रॉपर तरीके से क्लीन किया है, क्योंकि आंधियों की वजह से वैसे ही बड़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रही है। घर में हर तरफ मट्टी मट्टी होती है, चाहे आप जितना मर्ज़ी साफ़ कर लो। और साफ़ करके जैसे ही हटी दोबारा से आंधी आ गई। खैर ये तो चलता ही रहता है। उसके बाद फिर मुझे था कि मैंने अम्मी की तरफ जाना है। 2-3 दिन हो गए थे अम्मी की तरफ गई नहीं थी, तो मैं तैयार हो रही थी। इतनी देर में अम्मी और मेरी बहन आ गए मुझे लेने के लिए। आयरा ने मुझे अबाया पहने देखा, तो बस इसका यही होता है कि बस खाला ने अबाया पहन लिया तो मुझे साथ ही लेकर जाए। लेकिन फिर मैं ये सोच रही थी, मैंने तो अम्मी के घर रहने जाना है, ये कैसे जाएगी मेरे साथ। और मुझे फिर ख्याल आया कि अब स्टार्ट में तो हमने सब्जियां और फ्रूट लेने हैं और वो घर पे रख के उसके बाद ही मैंने जाना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इसको साथ ले जाती हूँ। मेरी बहन ने इसे फ्रेश किया और ये मेरा हाथ पकड़ के ना साथ ही चली। साथ साथ मैंने अर्श का समर टास्क भी ले लिया। अम्मी के घर सोच रही थी मैं इसको जाके पढ़ाऊंगी, क्योंकि इसका काफ़ी सारा काम रह गया है जो इसे मुझे कंप्लीट करवाना है। यहाँ पे सारी बच्चा पार्टी साथ ही जा रही थी। इन बच्चों की बस यही छोटी सी खुशियाँ होती हैं, साथ थोड़ा सा घूम लिया। हमारे बचपन में भी हम यही किया करते थे कि थोड़ी देर के लिए हमें कोई साथ ले जाए बाहर। मुझे याद है मेरे ताया अक्सर हमें चीज़ दिलाया करते थे, या मेरे मामू आते थे हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें लेकर आते थे। वो वाली खुशियाँ आज तक हमारे जहन में बैठी हुई हैं। तो बस छोटी छोटी ये खुशियाँ बच्चों को दे देना ना बहुत बड़ी बात होती है बच्चों के लिए। हमारे लिए तो इतना फ़र्क नहीं हमें पड़ रहा होता, लेकिन बच्चों को ये चीज़ें हमेशा याद रहती हैं। अगर हम अपने बचपन का वक्त याद करें ना, तो फिर हमें एहसास होता है कि वाकई वो वक्त कितना अच्छा था, कितना गोल्डन टाइम था। अगर उसी टाइम पे हमें दबा दिया जाता या रोक लिया जाता। हाँ, ये नहीं है कि बच्चों को बिल्कुल खुला छोड़ दिया जाए, उनको उनकी मनमानी करनी देनी चाहिए। थोड़ा सा बच्चों पे नज़र भी रखनी चाहिए, जहाँ वो गलत करें वहाँ उनको रोकना चाहिए, कभी प्यार से कभी डांट के। अब ऐसा नहीं है कि बच्चों को हमेशा ही आप प्यार से लेके चलें। प्यार से भी बच्चा ख़राब होता है, और बेजा लाड से बच्चा बहुत ज़्यादा आपके सामने बदतमीज़ी करने लगता है, फिर उसको डर ख़त्म हो जाता है ना हर चीज़ का। तो थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस भी ज़रूरी है, प्यार भी ज़रूरी है। हर चीज़ को आप बैलेंस में लेके चलें। और बस यहाँ पे अम्मी के साथ मैं सब्जियाँ फ्रूट ले रही थी। कुछ अम्मी ने अपने लिए लिया, कुछ मैंने लिया और मेरी बहन के लिए था। तो बस यहाँ पे सारा कुछ लेके, और मुझे था कि बस साथ ही ये अपनी बहन को भी दे दूँगी। साथ साथ आयरा के शूज़ ख़राब हुए हुए थे, वो मोची से सेट करवाने थे। अच्छा, जब अम्मी आती है ना, तो मेरी कोशिश होती है कि इस तरह के जितने भी काम है अम्मी के साथ मिलके मैं करवा दिया करूं। कोई भी अम्मी ने बाहर का कोई काम करना है या सब्ज़ी फ्रूट लेने हैं, तो अम्मी मोस्टली मुझे साथ लेके जाती हैं। मैं अम्मी के साथ ही जाती हूँ। सब्ज़ी वाले के पास ही ये शॉप थी जहाँ मिट्टी के बर्तन और मिट्टी की चीज़ें पड़ी हुई थी। पता नहीं आजकल क्यों मुझे ये चीज़ें इतनी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। मेरा बड़ा दिल कर रहा है इस तरह की चीज़ें लेने का। मुझे शुरू से ही गांव का माहौल बहुत ज़्यादा पसंद है। हमारा गांव नहीं है ना, तो मेरा बड़ा दिल करता है कि गांव वाले सारे जो तौर तरीके होते हैं, मिट्टी की चीज़ें, मिट्टी के बर्तन वगैरह, ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। मेरा दिल करता है मेरे घर में एक छोटी सी ऐसी स्पेस हो जहाँ पे मैं प्रॉपर तरीके से मिट्टी का किचन बनाऊँ, जहाँ पे तंदूर वगैरह ये चीज़ें हों। और मैं इंशाल्लाह एक दिन ज़रूर इस तरह का अपना ये ड्रीम पूरा करूँगी कि एक गांव की वाइब अपने घर में छोटी सी बना के रखूँ। शहरों के घर में इस तरह की चीज़ें बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होती, आप नहीं कर सकते हो। वैसे देखा जाए ना, तो इंसान कितना ही नाशुक्र है। अब हम लोग शहर में रहते हैं तो हमें गांव की लाइफ अच्छी लगती है। गांव वाले हमेशा सोचते होंगे कि शहर के लोग कितने अच्छे हैं। अच्छा, वैसे इंसान को ना हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग छोटी छोटी खुशियाँ ढूंढने की बजाय हम लोग बड़ी बड़ी चीज़ों की तरफ जाते हैं कि हमारा ये काम हो जाए, हमारा वो काम हो जाए, फिर हम लोग खुश होंगे। ये चीज़ें ना सच में हर इंसान के अंदर है। मैं अपनी भी बात करूंगी इस बारे में कि मैं हमेशा ये सोचती हूँ ये चीज़ हो जाए तो फिर इस तरह मैं खुश हो जाऊंगी, वो कर लूँ तो हमें खुशियाँ मिल जाएंगी। नहीं, हमें छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढनी चाहिए। आजकल तो सच में इतना अफरा तफरी का दौर है, हर कोई पैसा कमाना चाह रहा है, हर किसी ने दूसरे से आगे निकलना है, हर किसी को एक दूसरे से कंपटीशन करना है। अगर किसी के पास लाख है तो उसने अगले बंदे ने 2 लाख कमाना है। मतलब इसी तरीके से ना हर बंदा एक दूसरे की इज्जत करना ही भूल गया है। किसी को किसी की खुशी से कोई गर्ज नहीं है, ना ही उसे अपनी ज़िंदगी में कोई खुशियाँ नज़र आ रही हैं। सोशल मीडिया ने भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब की हैं। अब ज़रूरी नहीं है हर वक्त ही शॉपिंग की जाए, हर वक्त ही लग्जरी लाइफ जी जाए, ज़रूरी नहीं होता। हम सिंपल लाइफ में भी अपनी बहुत सारी खुशियाँ ढूंढ सकते हैं। सोशल मीडिया को देख देख के हर कोई यही सोचना शुरू हो गया है कि इसके पास ये चीज़ है, उसके पास वो चीज़ है। आपको क्या पता कि असल में उसके पास है या नहीं है।
या अगर है भी तो हमें उसकी खुशी में खुश होना चाहिए और अपने आप को कामयाब बनाने की कोशिश करनी चाहिए। आजकल लोग बस हसद में ही फंसे हुए हैं, एक दूसरे से हसद करें, इसके पास ये पैसे, उसके पास वो चीज़, हमारे पास नहीं है, वो इस चीज़ में खुश है। देखो, अगर किसी को एक नेमत अल्लाह ने दी हुई है ना, तो उससे दूसरी नेमत अल्लाह ताला ने हटाई हुई है। वो किसी न किसी चीज़ की वजह से परेशान है। किसी के पास पैसा है तो उसके पास सुकून नहीं है, किसी के पास सुकून है तो उसके पास पैसा नहीं है। मतलब आप हर किसी को जज नहीं कर सकते अपनी सोच के मुताबिक। बस मेरा आपको यही मशवरा होगा कि हर छोटी से छोटी चीज़ में अपनी खुशियाँ ढूंढें, जितना है बस उसी में खुश रहना सीखें। और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग मेरे इस ज्ञान से बोर नहीं हुए होंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ये मटका दिखा रही हूँ, अम्मी ने उसी शॉप से लिया था जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाई थी, मिट्टी की चीज़ों वाली जो शॉप थी। और साथ में ये गोलक भी मेरी बहन ने ले ली। इसे देख के तो मुझे बचपन याद आता है। मुझे ये इतनी ज़्यादा पसंद हुआ करती थी। मेरी नानी जब भी मुझे पैसे देती थी ना, तो मैं जाके गोलक ले आती थी और 2 दिन बाद उसे तोड़ भी देती थी। खैर, वो तो बचपन था, बचपन में तो इंसान कुछ भी करता है। और जब भी मैं यहाँ पे आती हूँ अम्मी की तरफ, तो पापा रोज़ रात को मुझसे पूछते हैं कि क्या खाना है, और कभी पिज़्ज़ा मंगवा लेते हैं, कभी पास्ता वगैरह। जो मुझे पसंद है ना, वो पापा लाजमी मंगवाते हैं। और ये तो हकीकत है कि आपके नाज नखरे न सिर्फ आपके माँ बाप भी उठा सकते हैं, वही ये चीज़ें बर्दाश्त कर सकते हैं, वरना दूसरों के लिए तो हम बोझ ही होते हैं। आजकल मैंने ड्रामा स्टार्ट किया हुआ है, तो हम लोग बैठे सारे ये ड्रामा देख रहे थे। पिज़्ज़ा खाने के बाद काफ़ी देर हम लोगों ने साथ टाइम स्पेंड किया। अर्श को मैं कब से कह रही थी कि अंदर जाके सो जाओ, उसको बस यही होता है कि मामा आप साथ आएंगी तो मैं सोऊंगा। और यहाँ पे बैठे बैठे ये सो गया। मुझे जब नज़र आया ना, तो मैंने अपनी बहन से कहा इसको अंदर जाके सुला दो। और साथ में हम लोग फिर ये स्नैक्स वगैरह भी खा रहे थे। ये आजकल लेस मैक्स मेरी बड़ी फेवरेट हुई हुई है, ये बहुत ज़्यादा मज़े की है। और बस यहीं पे मैं अपने व्लॉग को एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाजमी लाइक करिएगा। मिलती हूँ न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।